दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों जानेंगे कि गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। वैसे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात, लेकिन पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में धीरे धीरे कांग्रेस अपने ग्राफ को ऊंचा करी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी 77 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, लेकिन वहां पर बहुमत मिला था बीजेपी को, तो कोई खास डिफरेंस नहीं रहा था। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। पिछले कई सालों के इंतजार को कांग्रेस इस बार खत्म कर सकती है और गुजरात में कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है। जी दोस्तों, आपको पता है कि पिछले 1 या 2 साल से हम देखें तो भारत में किसान आंदोलन, महंगाई वगैरह इन सब चीजों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। किसान आंदोलन का असर गुजरात के कई क्षेत्रों में हमें देखने को भी मिला, तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिलेगा? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गुजरात की 182 सीटों के बारे में। आखिरकार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं? इस वीडियो में सभी सीटों के बारे में हम बात करेंगे। क्या दोस्तों, इस बार कांग्रेस बीजेपी को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है? कई बड़े बड़े न्यूज चैनल का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस लीड बनाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में एक अनुमान लगाएंगे किस जिले से किस पार्टी के खाते में कितने सीटें जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर लिख दीजिएगा। आपके हिसाब से गुजरात में किसकी सरकार बनेगी? कौन होगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री? गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे गुजरात के पहले राज्य अहमदाबाद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में आपको बता दूं कि टोटल 21 सीटें हैं और हमारे हिसाब से 21 में से इस बार बीजेपी 11 सीटें आराम से निकालेगी, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ से 9 सीटें आराम से निकाल सकती है। इसके अलावा अदर के खाते में 1 सीट रहने का अनुमान है। अहमदाबाद के बाद अमरेली की बात करेंगे। अमरेली की बात को तो 5 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस ले जा सकती है। आपको बता दूं कि अमरेली की 5 ही सीटें पिछली बार कांग्रेस के खाते में गई थी 2017 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन हमारे हिसाब से 1 सीट अगर बीजेपी को जाती है तो फिर भी कांग्रेस यहाँ से 4 सीटें आराम से निकाल लेगी। तो दोस्तों आनंद की बात करते हैं। आनंद में 7 सीटें हैं, 7 में से हमारे हिसाब से बीजेपी 3 जबकि कांग्रेस 4। क्या दोस्तों, पिछली बार भी आनंद से कांग्रेस ने लीड बनाई थी और इस बार भी 7 में से 4 सीटें आराम से कांग्रेस ले जा सकती है। तो दोस्तों अब तक हमने 33 सीटों के बारे में जानकारी ली है, जिनमें से 15 पर बीजेपी, 17 पर कांग्रेस जबकि 1 सीट पर अदर। क्या दोस्तों, आइए आगे बढ़ते वीडियो में और अगले जिले की बात करेंगे। दोस्तों अरावली की बात को तो 3 सीटें जो कि 3 की 3 ही कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। पिछली बार भी यहाँ से 3 ही सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और हमारे हिसाब से इस बार भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बनासकांठा की 9 सीटों में से बात करूँ, 3 सीटें बीजेपी, 6 सीटें कांग्रेस। या दोस्तों बनासकांठा से पिछली बार भी यानी कि 2017 में भी कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें निकाली थी और इस बार 9 में से 6 सीटें कांग्रेस यहाँ से निकाल सकती है। जबकि भरूच की 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस। अदर की बात को तो अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों अब तक हमने 50 सीटों के बारे में जानकारी ली है, जिसमें से 20 पर बीजेपी, 29 पर कांग्रेस, 1 सीट पर अदर। भावनगर की 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। इसके अलावा बोटाद की 2 में से 1 सीट दोनों पार्टियों के खाते में रहने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं वीडियो में और छोटा उदयपुर की बात करेंगे। यहाँ पर टोटल 3 सीटें हैं और 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। इसके अलावा द्वारिका की बात करूँ, यहाँ पर 1 सीट दोनों पार्टियों के खाते में रहने का अनुमान है, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस। तो दोस्तों अब तक हमने 10 जिलों की 64 सीटों के बारे में जानकारी ली है। अब तक के हिसाब से हम देखें तो दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है, जैसा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिला था और उस चुनाव में कई सीटों पर जो जीत का अंतर था वो भी बहुत ही कम रहा था। तो इस बार कांग्रेस हावी हो सकती है, लेकिन बीजेपी को भी अपने गढ़ में हराना आसान काम नहीं है। 64 में से 28 पर बीजेपी, 35 पर कांग्रेस, 1 पर अदर। अब तक का जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दोहद की बात कर लेते हैं। दोहद की 6 में से 3 सीटें दोनों पार्टियां ले जा सकती हैं, अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। जबकि गांधीनगर की 5 में से 4 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार की मैं बात करूँ तो 3 सीटें यहाँ से कांग्रेस ने निकाली थी और इस बार 4 सीटें आराम से निकाल सकती हैं गांधीनगर से। इसके अलावा गिर सोमनाथ की बात करूँ तो 4 की 4 सीटें हमारे हिसाब से कांग्रेस यहाँ से ले जा सकती है। 2017 का रिकॉर्ड देखा हमने तो यहाँ पर 4 की 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी गिर सोमनाथ से, तो इस बार भी ये भी आंकड़ा सेम रह सकता है गिर सोमनाथ का, 4 की 4 सीटें कांग्रेस यहाँ से ले जा सकती है। तो दोस्तों जामनगर की बात करेंगे, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस। अब तक हमने 84 सीटों के बारे में जानकारी ली है, जिनमें से 34 सीटों पर बीजेपी जबकि 49 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर अदर। क्या दोस्तों अब तक के आंकड़ों के हिसाब से धीरे धीरे कांग्रेस गुजरात में अपनी लीड को पक्की करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आइए दोस्तों अभी बहुमत का आंकड़ा दूर है।
अगली सीटें के बारे में जानते हैं वहाँ पर किस प्रकार आंकड़ा रह सकते हैं। जूनागढ़ की बात करेंगे, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस। 2017 में यहाँ से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती। इस बार जूनागढ़ से 3 सीटें आराम से कांग्रेस निकाल सकती हमारे हिसाब से। कच्छ की 6 में से 1 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस, 1 पर अदर। कच्छ का रिकॉर्ड इस प्रकार रह सकता है। इसके अलावा खेड़ा की 7 में से 4 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी। अदर की बात को तो अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। या दोस्तों, अब तक हमने गुजरात की 102 सीटों के बारे में जानकारी ली है। अगर इन पर हम नजर डालें तो 40 सीटों के साथ बीजेपी है, जबकि 60 सीटों के साथ कांग्रेस है। 2 सीटें अदर पार्टी के खाते में भी जा सकती हैं। या दोस्तों, आपको बता दूं कि किसी भी पार्टी को गुजरात में सरकार बनाने के लिए 92 सीटों की आवश्यकता होती है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और महिसागर की 2 सीटों की बात करूं तो एक सीट दोनों पार्टियों के खाते में रह सकती है। बीजेपी 1, कांग्रेस 1। दोस्तों, महसाणा की 7 में से 5 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस। इसके अलावा अदर की बात करूं तो अदर 0। मोरबी की 3 में से 1 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस। पिछली बार मोरबी से 3 की 3 ही सीटें कांग्रेस ने यहाँ से जीती थी। नर्मदा की 2 में से 1 पर कांग्रेस, 1 पर अदर। या दोस्तों, नर्मदा से पिछली बार भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था और इस बार भी हमारे हिसाब से नर्मदा से खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों, नवसारी की 4 में से 1 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस। अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों, देख सकते हैं कि 120 सीटों में से 48 सीटों के साथ भाजपा, जबकि 69 सीटों के साथ कांग्रेस आ चुकी है, जबकि 3 सीटें अदर पार्टी के खाते में रह सकती है। दोस्तों, अभी तक क्लियर नहीं है कि किस पार्टी को बहुमत मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पंचमहल की 5 में से 2 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस, अदर 0। पाटन की 4 में से 1 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस, अदर 0। इसके अलावा पोरबंदर की बात करेंगे। पोरबंदर में 2 सीटें हैं और दोनों सीटें एक सीट रह सकती हैं, यानी कि भाजपा 1, कांग्रेस 1। इसके अलावा राजकोट की 8 सीटों का आंकड़ा आपके सामने है। राजकोट से बीजेपी लीड बना सकती है। 8 में से 5 सीटें आराम से ले जा सकती हैं, जबकि 3 सीटें कांग्रेस भी यहाँ से निकाल सकती है। अच्छा दोस्तों, अब तक हम देखें तो 57 सीटों के साथ भाजपा है, जबकि 79 सीटों के साथ कांग्रेस है। जी हाँ दोस्तों, 3 सीटें अदर पार्टी के खाते में भी रह सकती हैं। आगे जान लेते हैं। साबरकांठा की 4 में से 1 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस, अदर 0। अच्छा दोस्तों, साबरकांठा के बाद सूरत की हम बात करेंगे। सूरत की हम बात करें तो 16 सीटों में से 10 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस, 2 सीटें अदर। जी दोस्तों, सूरत का आंकड़ा कुछ इस प्रकार रह सकता है। 2017 में यहाँ से भाजपा ने बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन किया था। जहाँ दोस्तों 16 में से 14 सीटों पर कब्जा किया था और इस बार भी हमारे हिसाब से 10 सीटें आराम से निकाल लेगी। इसके अलावा सुरेंद्रनगर की 5 में से 1 पर भाजपा, 4 सीटों के साथ कांग्रेस रह सकती है। जहाँ दोस्तों, पिछली बार भी कांग्रेस ने यहाँ से 4 सीटें जीती और इस बार भी 4 सीटें आराम से निकाल सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तापी की 2 में से 2 ही कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तापी में पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला था। एक तरफा जीत हासिल हुई कांग्रेस की प्रत्याशी की। दोस्तों, अब तक हमने देखे तो 69 सीटों के साथ भाजपा है, जबकि 92 सीटों के साथ कांग्रेस है। जहाँ दोस्तों 5 सीटें अदर पार्टी भी ले जा सकती है। अब तक हम देखें तो कांग्रेस लीड बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन 3 जिलों की सीटें अभी बाकी है, उनके बारे में फटाफट से जान लेते हैं। डांग की 1 सीटें जो कि कांग्रेस ले जा सकती है, जबकि वडोदरा की 10 में से 6 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस। इसके अलावा वलसाड़ की 5 में से 4 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस रह सकती है। दोस्तों, 182 सीटों के बारे में हमने जानकारी ली है, जिनमें से 79 सीटों के साथ भाजपा है, जबकि 98 सीटों के साथ कांग्रेस है। 5 सीटें अदर पार्टी के खाते में रह सकती है। ओवरऑल हम देखें जिस तरह से आज मुद्दे चल रहे, किसान आंदोलन, महंगाई वगैरह, उसका नुकसान गुजरात में उठाना पड़ सकता है भाजपा को। जहाँ दोस्तों पिछले कई सालों से वैसे तो भाजपा गुजरात में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बार कहीं न कहीं कांग्रेस वापसी कर सकती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है, गुजरात में किसकी बनेगी सरकार? हमारा ओपिनियन पोल कितना सटीक साबित हो सकता है, हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिएगा।